हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीना सिंपल लाइफ व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। और सुबह के 9:30 बज रहे हैं। अभी हमने चाय वाय पी है और मैं आ गई हूँ अपने बिस्तर उठाने के लिए। आज मेरे हस्बैंड यहाँ पर लेटे थे, मतलब बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों इधर लेटे थे बेडरूम में, और मैं लेटी थी उस वाले कमरे में। पति पत्नी दोनों ही अलग अलग लेटे थे, मतलब मैं उधर थी वो इधर थे, क्योंकि उनको ना उस खाट पे ना थोड़ी जगह मिलती, चारपाई पे जगह नहीं मिल पाती। और बेटा और बाप दोनों ही बराबर के हो गए हैं, तो सोने के लिए काफ़ी जगह चाहिए। तो वो यहाँ लेट गए थे, मैं वहाँ लेटी थी, क्योंकि यहाँ पर ना हम तीनों नहीं आ पाते, और अगर आते भी हैं तो मुझसे थोड़ा सा दिक्कत होती है, मेरे पेट के प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं लेट पाती। तो अभी मैं आई थी बिस्तर उठाने के लिए, सोचा वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज नहाई नहीं हूँ, क्योंकि अगर सुबह सुबह नहा लेती हूँ तो फिर वो आलू का जो स्टार्च होता है वो नहीं लगा पाती स्किन पे। तो मैंने वही लगाया है, और ये देखिए मुँह धुला है, और वो लगाकर काम करूँगी। अब थोड़ी देर तक काम करूँगी, मतलब फिर बाद में नहा लूँगी। तो चलिए देखिए रूम की क्या हालत हो रखी है। वहाँ पर मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, ये कंबल वगैरह पड़े हैं तो ये उठा देते हैं, और उधर मेरे वाला कंबल भी ऐसे ही पड़ा है जो मुझे उठाना है। और रात को जब अकेले लेटे बड़ा अजीब सा फील होता है, क्योंकि जब सब साथ में लेटते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। और मैं उधर थी और वो इधर थे, तो अजीब सा तो लग रहा था, लेकिन हाँ नींद अच्छी आई, सुकून भरी नींद आई। क्योंकि देखिए कोई उठता है और एक दूसरे को डिस्टर्बेंस होता है, तो वो सब तो नहीं हुआ। तो चलिए पहले अपने बेड लगा लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। और इस वाले कमरे में थोड़ी सी ठंडक है, उस वाले में गर्मी है। तो चलिए ये कंबल की तय करके उधर ले जाना है, क्योंकि वहीं रखूँगी, यहाँ पर रखने की जगह नहीं है। और जो सूट मैं पहनूंगी उसको मतलब सिलाई भी लगाऊंगी, कि मैंने आपको कल बताया था कि मेरे सारे सूट ही ढीले हो गए हैं, तो जो पहनती जाती हूँ उसमें ही सिलाई लगाती रहती हूँ। तो धीरे धीरे हो जाएगा। देखिए एक साथ बैठकर तो नहीं हो पा रहा, लेकिन हाँ जो पहनती हूँ उसी में लगा लेती हूँ। तो चलिए गाइस, और आज दाल चावल रोटी बनाएंगे। तो 9:30 बज रहे हैं। छुट्टी वाला दिन होता है, बहुत सुकून शांति भरा आराम आराम से करते रहते हैं। तो चलिए गाइस, पहले फ़ोन को ट्राइपॉड पर लगा देती हूँ, पहले काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो डियर मैंने अपना बेड लगा दिया है अच्छे से, और कुछ कपड़े निकाले हैं अपने लिए। जो कमीज़ें मेरी ढीली हैं, बिल्कुल न्यू न्यू कमीज़ें हैं, गले बड़े हो गए हैं थोड़े से, तब अच्छी थोड़ी सी हेल्दी थी तो ठीक आते थे, अब ढील भी ला रहे हैं। तो देखती हूँ खुद करती हूँ या टेलर को दे के आती हूँ। तो 6-7 कमीज़ें हैं ऐसी ही, तो 3 अब करा लेती हूँ, 3 बाद में करा लूँगी, क्योंकि उनको ना पहनने में ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, गले काफ़ी ही बड़े हैं। तो चलिए इनको देखती हूँ खुद करूँगी या नहीं। तो अभी एक ही रूम लगा है,
और दूसरा रह रहा है, तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि काम करने का मन ही नहीं होता, तो वही सब हो रहा है। और अभी मैं बनाऊंगी वो जो आलू की क्रीम बताई थी मैंने स्टार्च वाली, तो वो बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। और जब मैं दूसरे कमरे में आई तो यहाँ पर मेरा बेटा नहा कर आ चुका है और यहाँ पर वो कर रहा है पूजा, तो मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया कैमरे में। और इसके बाद यहाँ पर कमरे में मैं डस्टिंग करने के लिए आई थी, तो उसे पूजा करने दी, क्योंकि फिर वो पूजा कर रहा था। उसके बाद मैं फिर लग गई थी यहाँ पर डस्टिंग करने के लिए। ये वाले कमरे के भी बेडशीट वगैरह झाड़ दी है मैंने, और हल्की फुल्की जो डस्टिंग होती है वो भी कर दी है। और ये जो कपड़ा है पुराना, ये मेरे हस्बैंड का बनियान है। और मेरी तरह काफ़ी औरतें ऐसी होंगी जो पुराने कपड़े अपने घर में डस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ करती होंगी। देखिए, मैं तो जो फटे पुराने कपड़े होते हैं वो तो इसी तरह यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इनसे एक तो डस्टिंग अच्छी होती है और एक कपड़ा भी यूज़ हो जाता है। और बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो हमारे काम आ जाते हैं, सूती कपड़े, तो और डस्टिंग बहुत अच्छे से होती है इनसे। तो यही सब है। और इसके बाद मैं जाऊंगी किचन में, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। दाल थी, थोड़ी ही है, ख़त्म हो चुकी है, तो इस वाली दाल आज मैं बनाऊंगी सिंपल सी दाल, चावल और रोटी, रायता। बहुत ही सिंपल सा खाना है, लेकिन बस यहाँ पर मैं दाल को भिगो कर रख दूँगी। और जब तक, मैंने आपसे कहा था ना, आलू की एक स्पेशल रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये दाग धब्बे, पिगमेंटेशन और उन सब के लिए है, लेकिन मैं यहाँ पर बना रही हूँ। आप चाहो तो आप भी बना सकते हो, लेकिन मैं सोच रही थी कि पहले मैं एक हफ़्ता अपने आप यूज़ करूँ, फिर आप लोगों को बताऊँ। तो आलू को मैंने छील लिया है, एक आलू को, तो इसको मैं मिक्सी में दरदरा सा करूँगी। इससे फिर छान कर इसका स्टार्च निकाल लूँगी। तो जब इसको पीसना तो था ही, तो मैंने इसका स्टार्च चेहरे पर लगा लिया है। तब तक काम करूँगी, तब तक लगा रहेगा। तो यहाँ पर मैं मोटा मोटा दरदरा पीस लिया था इसे मिक्सी में, और छान कर इसे, ये देखिए मेरे आलू का स्टार्च। और जितना मेरा आलू का स्टार्च था उतना ही मुझे फ्रिज का कच्चा दूध मिलाया है इसमें, और हल्का सा गुलाब जल। तो इसे कम गैस पर मुझे पकने के लिए रखना है, कम गैस पर रखना है, धीरे धीरे। और ये एक ऐसी क्रीम है जो आप सोते वक्त रात को लगा सकते हो, दिन में भी लगा सकते हो। मेरे पास मतलब कुछ सामान था, कुछ नहीं था, लेकिन जो भी था मैंने उस चीज़ों से अवेलेबल, उस चीज़ों से बनाया। और ये देखिए यहाँ पर अपने आप ही गाढ़ा हो गया है। और यहाँ पर 1 चम्मच 1.5 चम्मच मिलाना है इसमें एलोवेरा जेल। और आप यही वाला एलोवेरा जेल लगाना है, ताज़ी वाला नहीं लगाना है। तो क्योंकि ये स्टोर करके रखना है हमें फ्रिज में, तो इसमें आप विटामिन ई का एक कैप्सूल भी डालना होता है, मेरे पास नहीं है। और फिर इसे एक डब्बी में स्टोर करके रख लेंगे। तो जो मैंने अभी क्रीम बनाई है उसको मैंने इस डब्बी में स्टोर करके रख लिया है। और इसका कलर थोड़ा जैसे आलू का कलर चेंज होता है उस तरह से चेंज होएगा, तो ऐसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अगर ये मुझे मतलब मेरा ये थोड़ा सा एक हफ्ता मैं लगा कर देखूँगी, और इसे आप 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हो। इसे मैं पहले 1 हफ्ता अपने आप लगा कर देखूँगी। अगर मुझे लगा कि मुझे आराम हो रहा है तो आप लोगों के साथ ये रेमेडी, फुल रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे भी किसी ने बताई है, तो पहले मैं यूज़ कर लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए पहले काम कर लेते हैं। अब बनाते हैं दाल, काफ़ी टाइम हो गया है। तो फिर यहाँ पर थोड़े से बर्तन थे, वो साफ़ करने के बाद मैं बनाने लग गई थी दाल, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे अपना और बाकी के काम करते हुए। तो यहाँ पर मैंने हींग जीरे का तड़का लगाया है, और उसमें डाला है प्याज हल्के से ब्राउन कर लूँगी। और कभी कभी मैं इस तरह से भी तड़का लगा लेती हूँ, कभी कभी दाल में बाद में भी लगा देती हूँ। इससे टाइम बचता है, और मतलब जल्दी सी बन जाने वाली। इस तरह से जब मुझे जल्दी होती है तब इस तरह से मैं कभी कभी बना लेती हूँ। हालांकि मैं बाद में कभी कभी लगाती हूँ, लेकिन इस तरह से दाल मैं हमेशा बनाती हूँ, क्योंकि एक तो कुकर से जो ढक्कन से बाहर निकलती है वो नहीं निकलती,
और एक जल्दी सी बन जाती है, तो हमारा फटाफट से काम ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं ऐसे दाल बनाती रहती हूँ। तो फिर यहाँ पर दाल मेरी जब मेरी एक सीटी में बनकर हो गई थी तैयार, तो अंदर को झाड़ू लगा चुकी हूँ। फिर यहाँ पर मैं धो रही हूँ बाहर का आंगन, क्योंकि आजकल आपको पता है हवाएं चल रही हैं, तो मिट्टी आंधी तूफान सा आता रहता है, तो गंदा होता रहता है, तो वही सब धो रही हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे बेटे की साइकिल है, तो ये भी मैंने धो दिए हैं, और पेड़ पौधे हैं ये भी मैंने धो दिए हैं, क्योंकि पेड़ पौधे ग्रीन ग्रीन ही अच्छे लगते हैं, उन पर धूल मिट्टी हो तो वो मुझे थोड़े अजीब से लगते हैं। और गर्मियों में 2-3 दिन हफ्ते में 2-3 बार धुल जाया करेगा आंगन। और बस यहाँ पर मैं आंगन भी अपना साफ़ कर लूँगी और फिर जाऊँगी। तो अभी आई हूँ मैं खाना बनाकर, और वीडियो कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाई, खाना पीना खा चुके हैं, वीडियो कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि हमारी लाइट चली गई थी, और जैसे तैसे थोड़ा सा गीजर में पानी था तो मैं नहाई हूँ, थोड़ा सा था उसमें ही मिक्स करके नहा ली। और मैंने जो ये गले है, ये वाले सूट का तो गला खुद कर लिया है, लेकिन जो नए कमीज़ें मैंने सुबह निकाली थी उनका गला और फिटिंग करने के लिए मैं देख के आ रही हूँ, क्योंकि वो नई कमीज़ें हैं, वो शायद मुझसे नहीं होंगी, घर वाली तो मैं कर लेती हूँ। हल्के हल्के गले यहाँ से दबवाऊँगी और हल्की हल्की फिटिंग कराऊँगी, हल्की हल्की फिटिंग हो जाएगी। ये देखिए सही लग रहा है ना, तो थोड़ी थोड़ी कर रही हूँ, इतनी नहीं। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और अभी मैं करूँगी कंघी, और 2:30 बज गया है, तो जब तक कंघी वगैरह करूँगी, जब तक लंच का टाइम, मतलब जिनके यहाँ जाऊँगी क्या पता वो भी खाना पीना खा रहे हो, तो वो खाना पीना खा चुके होंगे। तो मैं अभी कंघी वगैरह कर लेती हूँ, और मुझे 1-2 दिन में बनवाने जाना है थ्रेडिंग। और ये देखिए थ्रेडिंग काफ़ी बड़ी बड़ी हो रही है, तो चलिए गाइस कर लेती हूँ। और ये जो 3 कमीज़ें अब कराऊँगी और 3 बाद में कराऊँगी, क्योंकि बस ज़्यादा है जो आने जाने की, बाहर जाने की कमीज़ें हैं वही कराऊँगी, बाकी तो मैं कर लेती हूँ छोटा मोटा काम। और ये देखिए अब ठीक लग रहा है, अब ठीक लग रहा है ना, ज़्यादा हल्का सा ढीला है अब भी, लेकिन कोई बात नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अभी मेरा बेटा पढ़ने बैठेगा फ़ोन में, इसलिए वीडियो आगे नहीं बना सकती, और शायद बन भी गया हो, मुझे नहीं पता अंदाज़ा कि कितना बड़ा वीडियो बना होगा। कोशिश तो यही करती हूँ कि छोटा सा छोटा वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि आजकल की जो भाग दौड़ है, आजकल का जो बिजी शेड्यूल है, उसमें किसी को इतना टाइम नहीं होता कि वो 10-15 मिनट की वीडियो देख पाएँ। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ 8-9-10 मिनट की ही वीडियो बना पाऊँ, तो शायद बन गई होगी। तो चलिए गाइस, अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से व्लॉग के साथ, एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।